2014 में मोदी ने एक प्रॉमिस किया था, अच्छे दिन आने वाले। आज 10 साल बाद सवाल सिर्फ एक है, अच्छे दिन आए लेकिन किसके? हमारे तो नहीं आए। आज इस वीडियो में हम इंडिया के 20 सेक्टर्स की बात करेंगे जिनको मोदी ने 10 सालों की मेहनत से तबाह और बर्बाद करके रखा है। नो इमोशन, नो प्रोपेगेंडा, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी और थोड़ा सा लॉजिक। तो सबसे पहले बात करते हैं पोल्यूशन पे। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, यहाँ सांस लेना और फ्री में सिगरेट पीना है। गवर्नमेंट की नालायकियों से दिल्ली में AQI लेवल 500 क्रॉस होता है। PM 2.5 का लेवल WHO के लिमिट से 10 गुना ज्यादा है। मतलब हर सांस के साथ ऑक्सीजन नहीं, धुआं अंदर जा रहा है। और अगर डेवलपमेंट का मतलब लंग्स खराब करना है तो कांग्रेचुलेशन, दिल्ली इसमें टॉप पे है। दूसरा है एजुकेशन सेक्टर। एग्जाम दो, पेपर लीक फ्री में। ये पानी है कि पेपर है, लीक तुरंत हो जा रहा है। ऐसे लोगों को तो मैं तो कहता हूँ, ऐसे लोगों को फांसी पर लटका दीजिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हो। जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। नीट, नेट, SSC पेपर लीक अब स्कैम नहीं, एनुअल फेस्टिवल बन चुका है। मेहनत स्टूडेंट्स करे और सिलेक्शन डिसाइड करे टेलीग्राम ग्रुप्स। तीसरा सेक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं B.Tech की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं। हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। CMIE के हिसाब से यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाई रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। जब इनको क्वेश्चंस पूछते हैं तो जवाब आता है स्टार्टअप करो, पकोड़े तलो और मोटिवेशन रील्स देखो। 2014 से 2025 तक 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। मतलब बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? कभी शराब पी के टीचर गिर रहा है, कभी बोर्ड गिर रहा है। करीब 61,885 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुए हैं। फोटोशूट करना है इसलिए बच्चों को अंडे दिए, लेकिन फोटोशूट के बाद वो बच्चों से अंडे भी ले लिए। या आपको भी लगा ना कोई हॉरर मूवी का सेट है? नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूल है। और इन सब के बाद मैं आपको ये बोलूं कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का ही बहुत बड़ा हाथ है सरकारी स्कूलों के बंद हो जाने के पीछे। तो आपको कैसा लगेगा? लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से क्यों निकाल रहे हैं? आप कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाते हो? फ्यूचर बच्चों का है लेकिन पॉलिसी सिर्फ वोट के लिए बनती है। आप हॉस्पिटल्स का हाल देखो। इंडिया का मेडिकल सिस्टम जल्दी कोलैप्स होने वाला है। डॉक्टर्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक, प्राइमरी हेल्थ केयर कोलैप्स हो चुका है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट मचा रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। 10 सालों में आयुष्मान कार्ड दिया लेकिन इलाज नहीं। रोड्स और फ्लाईओवर, रोड्स नदी में बह जाते हैं क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिजेस इनॉग्रेशन के बाद टूट जाते हैं। सवाल करो तो गद्दार। ट्रांसपोर्ट, वंदे भारत स्क्रीन पर अच्छी लगती है पर जनरल कोचेस में लोग मर रहे हैं। रेलवे का फोकस PR बनाने में है, पैसेंजर्स की सेफ्टी का नहीं। अब बात करते हैं करप्शन पे। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है। पेश है नई और अत्याधुनिक सभी स्कैम्स को धोने वाली बीजेपी वॉशिंग मशीन। क्या आप पर ED CBI कार्यवाही कर रही है? डोंट वरी, बीजेपी वॉशिंग मशीन यूज करो और अपने पुराने दाग धब्बे धो डालो। न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर जो खाता है वो बस पार्टी चेंज कर लेता है, उसको क्लीन चिट मिल जाती है। ED CBI अपोजिशन के लिए एक्टिव है लेकिन अपनों के लिए GDP 4 ट्रिलियन होती है लेकिन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का सच ये है। और जो पैसा पानी है खारा वो बहुत ही खराब है, बिल्कुल लाल। जो अगर मुंह में कुल्ला कर लो तो उल्टियाँ होती है। गंदगी फैला रहता है, बच्चा से बीमार पड़ता है। तो साफ सफाई के लिए कोई आता नहीं है इधर? नहीं, कोई नहीं आता है, कोई देखने नहीं करता है। सफाई कहाँ से होगा? ये जगह है टोटल 12.5 गज। 12.5 गज। इंडिया में टॉप 1% लोग
देश की 14% वेल्थ कंट्रोल करते हैं। टॉप 10% के पास 65% पैसा है और बॉटम 15% उनको मिलता है सिर्फ 15% इनकम। मतलब ग्रोथ हो रही है पर नीचे तक नहीं पहुंचती है। मिडिल क्लास की सैलरी का 15% EMI में जा रहा है। घर, गाड़ी, फोन सब लोन पे। सेविंग्स 47 साल की लोएस्ट लेवल पर है और गरीबी 76 करोड़ लोग राशन की लाइनों में लगे हैं। फ्री अनाज चल रहा है पर लोग पॉवर्टी से बाहर नहीं आ रहे। 4 ट्रिलियन GDP से सिर्फ कैपिटलिस्ट को फायदा होता है, आवाम को नहीं। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंडिया के छोटे बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो पैसा ही गायब हो चुका था। न कस्टमर्स के पास पैसा था और ना ही दुकानदारों के पास। रिजल्ट काम रुक गया। हजारों स्मॉल बिजनेस बंद हो गए, लाखों लोगों की जॉब चली गई और जो एक बार बंद हुआ वो दोबारा खुला ही नहीं। बड़ी कंपनी सर्वाइव कर गई लेकिन छोटे लोग सिस्टम के नीचे दब गए। इसलिए कहते हैं डिमोनेटाइजेशन ने छोटे बिजनेसेस को स्लो नहीं बल्कि नॉकआउट कर दिया है। अब करते हैं एग्रीकल्चर पे बात। फार्मर सबसे ज्यादा परेशान हैं। वो प्रोटेस्ट करते हैं, उनको दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया जाता। Towards India's capital after talks with the government over their demands for assured prices for crops failed. लेकिन फॉर्म इंडिया गेट तक पहुंच जाता है। इथेनॉल स्कैम, इथेनॉल पॉलिसी के नाम पर कैपिटलिस्ट्स को फायदा पहुंचाया। इंडियन मिनिस्टर जिनके 2 बेटे इथेनॉल बनाने वाले शुगर प्लांट्स के मालिक हैं। एनवायरमेंट के नाम पर कनेक्शन का फ्यूल। इथेनॉल पेट्रोल में डालने के बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी आनी चाहिए लेकिन फायदा लोगों तक नहीं पहुंचा। लेकिन कैपिटलिस्ट छोड़े तब ना। फॉरेस्टर्स, डेवलपमेंट वर्सेस नेचर। हाईवेज, प्रोजेक्ट्स, माइनर्स, फॉरेस्ट एरिया कैपिटलिस्ट को दिया जाता है माइनिंग के लिए। रिजल्ट फॉरेस्ट वैनिश। ग्रीन इंडिया खाली पोस्टर पे अच्छा लगता है, ग्राउंड पे सिर्फ कंक्रीट और माइनिंग है। कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाया जा रहा है और आम आदमी को नुकसान। वुमेन सेफ्टी, बेटी बचाओ एड्स में अच्छा लगता है लेकिन केसेस में जस्टिस नहीं होता। विक्टिम्स को ब्लेम और प्रेशर का सामना करना पड़ता है। रेपिस्ट्स को अपनी पार्टी में लिया जाता है। आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए तब किसी की मुंह ना खुले। जब उन्नाव का एक MLA रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको। जो बीजेपी में शामिल होता है उसको क्लीन चिट मिल जाती है। फेडरलिज्म, स्टेट्स की पावर कम की जाती है, फंड्स डिले होते हैं, अपोजिशन स्टेटस को पुनिश किया जाता है। मीडिया जो कि लैप डॉग जर्नलिज्म करता है। लेकिन कभी कोई खुशी जैसे मिले तो सबसे पहले किसको बताने का मन करता? कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन है? BFF। जेन जी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। सवाल पूछना देशद्रोह, गवर्नमेंट PR देशभक्ति। प्राइम टाइम का मतलब अब डिस्ट्रक्शन टाइम हो चुका है। जुडिशरी पर प्रेशर, जजेस रिटायर होते हैं तो राज्यसभा में उनको पोस्ट्स मिलती हैं। इंडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, कोर्ट से फैसला लेना, टर्म्स और कंडीशन अप्लाई होती हैं। डाटा ट्रांसपेरेंसी, अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे लिए, सेंसस डिले होते हैं लेकिन नो प्रॉब्लम। इनसे सवाल करो तो अनकंफर्टेबल लगता है। सोशल हार्मनी, डिवाइड एंड रूल, रोज नया इशू, नया एनिमी। जॉब्स की बात कम, रिलीजन की ज्यादा। इनसे रोजगार मांगो, ये मंदिर दिखाते हैं। इनको रियल इशू पर बात करने को बोलो तो कहते हैं वो देखो मुसलमान की क्या हालत हमने कर दी। अब आते हैं डेमोक्रेसी पर। वोट है, चॉइस कम, एजेंसीज का मिसयूज, अपोजिशन अंडर प्रेशर, इंस्टीट्यूशंस का साइलेंट। डेमोक्रेसी चल रही है लेकिन पेपर्स पर। ये वीडियो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये सिस्टम वर्सेस सिटीजन है। सवाल पूछना एंटी नेशनल नहीं होता, अनबख्ती से देश नहीं चलता और डेवलपमेंट सिर्फ पोस्टर पे है और रियलिटी मासी के पीछे है। तो बोलना जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे खतरनाक चीज होती है खामोशी। आखिर में इतना कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि
आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा इस वीडियो का।